हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि घमंड शराब के जैसा होता है दोस्त। घमंड शराब के जैसा होता है दोस्त, खुद को छोड़कर सबको पता होता है इसको साला चढ़ गई है। स्टूडेंट्स, घमंड किसी भी टाइप का अपने को नहीं करना है। +2 का मैथमेटिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही फनी वे से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेटा जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है बेटा, तो मेरा जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना। अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं आपके पास भेज दूंगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एक नया टॉपिक है बेटा, जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, पहले तो ये हम देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या है बेटा? देखो, मान लो ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन है, ये अपने पास सेकंड फंक्शन है और ये अपने पास थर्ड फंक्शन है। मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन से यानी यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है और यहाँ से यहाँ भी एक फंक्शन डिफाइन है। अपने को क्या करना है बेटा, इस जगह से चल के और इस जगह तक फंक्शन डिफाइन करना है। यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको नेग्लेक्ट करना है। सीधी सी बात यही है, इतना समझ लो कि अपने को क्या करना है। देखो, मान लो ये अपने पास कोई भी शहर है, जैसे ये अपने पास है दिल्ली, ये अपने पास कोई भी मान लिया सिरसा, दिल्ली से सिरसा, और सिरसा के बाद में ये मान लो स्टूडेंट्स गंगानगर। समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है, दिल्ली से सिरसा आना है। फिर पहले तो दिल्ली से बस पकड़ी, कहाँ पहुंचे? सिरसा। और सिरसा से बस पकड़ के कहाँ पे पहुंचे स्टूडेंट्स आप? गंगानगर। ये भी तो हो सकता था दिल्ली से डायरेक्ट आपको बस मिल जाती, और कहाँ की मिल जाती स्टूडेंट्स? गंगानगर की। बस यही तो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। मान लो ये अपने पास ए था, ये बी है और ये अपने पास सी है। बेटा, मैंने देखा कि ए से बी के बीच में एफ फंक्शन डिफाइन है और बी से सी के बीच में जी फंक्शन डिफाइन है। मेरे को क्या करना है, ए से डायरेक्ट सी पे पहुंचना है। तो आपको क्या करना होगा बेटा कि मेरे को ये जो एफ है ना, वो किसके साथ अटैच करना है? जी के साथ। तो यानी आपको ये निकालना बेटा जी ओ एफ। जी ओ एफ, जी ओ एफ का मतलब जी फंक्शन किसके साथ कंपोजिशन करके? एफ फंक्शन के साथ अपने को कंपोजिशन करनी है। यानी ए से सी पर अगर आपको जाना है ए से सी पर, तो वो लिखा जाएगा बेटा जी ओ एफ। और सी से अगर आपको ए पर आना है तो वो लिखा जाएगा एफ ओ जी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। और ये भी हो सकता है बेटा, आपसे ये पूछ लिया जाए खुद का खुद पर जी ओ जी या एफ ओ एफ, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा ना तरीका, उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे सारे के सारे सम। तो बेटा बड़ा ही मजेदार तरीके से हम सोल्व करते हैं। देखिए, ये जी ओ एफ, मान लो ये चीज आपको नहीं पता चल रही, लेकिन एक चीज देखो, इस फिगर से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेगा। ये कोई अपने पास हम एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये एफ अपने पास कोई मशीन है, इसके अंदर हमने जब मटेरियल डाला तो यहां पर जो भी उसके ऊपर प्रोसेस होनी थी वो प्रोसेस होके उसमें से आउट होके वो जी मशीन के अंदर एंट्री कर गया। और वहां से जो आउटपुट अपने पास निकलेगा ना बेटा, वो क्या निकलेगा? जी ओ एफ निकलेगा। बस हमने एफ फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट की, वो कहां गई? जी के अंदर प्रोसेस होके, और फिर वो जी से बाहर जब निकलेगी ना वैल्यू, यानी जी से एफ फंक्शन की वैल्यू लेके जब बाहर निकलेगा तो आंसर अपने पास क्या आएगा? जी ओ एफ। समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे के सारे सम हम सोल्व करेंगे, सारी की सारी बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आपको पता चल गया क्या होता है। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, यानी ए से बी के ऊपर एक फंक्शन है, बी से सी के ऊपर एक फंक्शन है, तो आपको करना है ए से डायरेक्ट सी के ऊपर फंक्शन। तो एक बात का तो आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स, देखिए ए से बी है और बी से सी है, तो यानी जो बीच वाला पार्ट है ना बेटा, वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन है। यानी जो ए फंक्शन की इमेज है, ए फंक्शन की रेंज है, ए फंक्शन की कोडोमेन है, वो सी के लिए क्या काम कर रही है बेटा? डोमेन का काम कर रही है। यानी इसकी डोमेन
इसकी क्या होगी, रेंज होगी। समझ में आ गया। अगर मैं उल्टा चलूं, मेरे को अगर निकालना FOG यानी यहां से यहां चलना है इधर ए की साइड, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, C की रेंज, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे C आ गया अपने पास, ये B आ गया, ये A आ गया, ऐसे। समझ में आ रहा ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, C की जो अपने पास रेंज है वो क्या बन गई, B, और B किसकी डोमेन बन गई, A की। बस ये सारा का सारा फॉर्मूला, सारा का सारा स्टेप अपने को यूज करना है। तो स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे बेसिक जो रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा बेटा, एसोसिएटिव होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ करके ऐसे कर देता हूँ बेटा। मान लो अपने पास अभी तो दो ही फंक्शन थे, F एंड G, हो सकता था तीन होता है ऐसे, F G और H, तो आपसे पूछ लिया जाता FOGOH, हो सकता था ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा, FOGOH किया, वो किसके इक्वल होगा, FOG और फिर H, इसके इक्वल होगा, एसोसिएटिव हो गया, प्रॉपर्टीज पे होल्ड होगी। सेकंड पार्ट है बेटा अपने पास, कंपोजिशन ऑफ टू 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो 1-1। दो 1-1 फंक्शन अगर अपने को दे रखे तो उनकी जो कंपोजिशन होगी ना बेटा, वो भी आंसर अपने पास क्या होगा, 1-1 फंक्शन ही होगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे बेटा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो बेसिक बात है ना बेटा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछ ली जाती है, तो आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कौन से फंक्शन, जो फंक्शन अपने पास 1-1 है उनका रिजल्ट यानी कंपोजिशन वो भी क्या आएगी बेटा, 1-1 आएगी। थर्ड पार्ट है बेटा अपने पास, इफ टू फंक्शन आर ऑन टू, अगर दो फंक्शन मेरे पास क्या है, ऑन टू है, F एंड G दो फंक्शन है, वो दोनों के दोनों क्या है, ऑन टू है, तो उनकी जो कंपोजिशन आएगी ना वो भी क्या होगी बेटा, ऑन टू होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पार्ट के बाद में चौथा पार्ट, एक बात मैं और बता दूं बेटा, इनके दोनों से रिलेटेड भी, वो क्या है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन विच आर 1-1 एंड ऑन टू, दोनों के दोनों जो 1-1 और ऑन टू है। देखो यहां पर तो 1-1 था तो उसका आंसर 1-1 आएगा, और यहां पर ऑन टू था तो उसका आंसर भी ऑन टू आएगा। अगर बाय द वे हमारे पास बाइजेक्शन हो, बाइजेक्टिविटी हो, यानी 1-1 एंड ऑन टू दोनों हो, तो उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी बेटा, 1-1 एंड ऑन टू ही आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, इफ A to B इज फंक्शन F एंड B to A इज फंक्शन G। अब देखिए बेटा, A से B पर, B से A पर, इसका मतलब क्या हुआ, खुद के ऊपर ही कंपोजिशन किया जा रहा है। देखो A से B पे पहुंचा, B से वापस A पे पहुंचा, तो आंसर कहां पे आ रहा है, वापस हम A पे ही तो आ रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, F A से B एंड G फंक्शन B से A पे डिफाइन है, B2 फंक्शन सच दैट GOF इज इक्वल टू IA। IA का मतलब होता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आ गया बात, यानी खुद का खुद के ऊपर ही फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। देन F इज 1-1 एंड G इज ऑन टू, तो अपने पास क्या होगा बेटा, F तो होगा ना वो 1-1 होगा, और G फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम सारे के सारे सम करेंगे बेटा। ये सारी की सारी बातें अपनी कॉपी के अंदर, अपने रफ नोटबुक के अंदर, जहां पर भी आपको लगे भी हाँ यहाँ पर सेफ है, वो सारी की सारी बातें आपको ढंग से लिख लेनी है बेटा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसी सेम टू सेम डिट्टो स्टेटमेंट आ जाती है, और फिर हम सोचते हैं ये तो हमने शायद पढ़ा नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम ये नहीं कि एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, पहले उन चैप्टर से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन करनी चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी बेसिक बातें हैं ना बेटा, वो सारी की सारी अगर पढ़ोगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो हर एक बेसिक बात आप पढ़ लिया करो। तो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। एक फंक्शन यानी F फंक्शन है, A से B पे डिफाइन, B से आगे C पे डिफाइन, तो अपने को A से C पर डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा बेटा, GOF। समझ में आ गई बात, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगी बेटा, एसोसिएटिव होगी, यानी तीन फंक्शन, पहले दो को सोल्व कर लिया, फिर तीसरे के ऊपर, फिर क्या होगा बेटा, लास्ट दोनों को सोल्व कर लिया, फिर तीसरे के साथ उसकी कंपोजिशन हमने फाइंड कर ली। वो अपने पास सेकंड थी, सॉरी सेकंड अपने पास क्या बेटा, कंपोजिशन ऑफ टू 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो 1-1। दो फंक्शन अगर अपने पास 1-1 है तो उनकी कंपोजिशन भी अपने पास क्या होगी बेटा, 1-1 होगी। नेक्स्ट हमने किया था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी। और अगर नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं दो, जो 1-1 और ऑन टू दोनों, यानी बाइजेक्शन फंक्शन है, बाइजेक्टिविटी है उनके बीच में,
तो जो हमारे पास कंपोजिशन आएगी वो भी क्या होगी बेटा, बाइजेक्टिविटी, यानी 1 1 एंड ऑन टू होगी। उसके बाद में हमने पढ़ा बेटा कि अगर एक फंक्शन एफ ए से बी पे डिफाइन है और जी फंक्शन अपने पास बी से वापस ए पे डिफाइन है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है, जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ जो होगा वो 1 1 होगा और जी फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। समझ में आ गई बेटा। और एक बात और, अगर बाय द वे हम यहां से उल्टा चले, जैसे बी से ए पे और ए से बी पे वापस, समझ आ रही बात, तो यहां पर जो हमने बोला ना बेटा f इज 1 1, तो f तो हो जाएगा ऑन टू और g हो जाएगा 1 1, बस ये चीज है। यानी जी ओ एफ निकालने हैं तो अपने पास होगा बेटा f 1 1 g ऑन टू, और अगर हम f ओ g निकालेंगे तो क्या बनेगा, f तो 1 1 बनेगा और g क्या बनेगा बेटा, सॉरी f तो ऑन टू बन जाएगा और g अपने पास बन जाएगा 1 1। तो इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की जो बेसिक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो सारी की सारी हमने डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, मेरा नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर व्हाट्सअप कर देना है। मैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। तो कल मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज लेके, सारे के सारे सम हम सोल्व करेंगे। तो बेटा जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना चाहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप पे अपना सुझाव दे सकता है। मोस्ट वेलकम। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।